हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों के चरणों हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। सभी भक्तों का चरणों में दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। प्रणाम। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी प्रणाम। प्रभु जी दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपको दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। रंजना माता जी, आज आप नरसिंह आरती बोलिएगा। जी 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 प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। नमस्ते नरसिंहाय, कला दिला दाहिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्यकशिपुरक्षा, हिरण्यकशिपुरक्षा, तिलटंका नखालय, तिलटंका नखालय, तो नरसिंहा रे तो नरसिंहा। माता जी, अपना फोन म्यूट कीजिए। रंजना माता जी, आप भी म्यूट हैं। हरे कृष्णा। सॉरी रंजना माता जी, आप हरे कृष्णा। सॉरी सर। इतो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, मही नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहमादिं शरणं प्रपदे, तव कर कमल वरे नखा, अद्भुत श्रृंगार, दलिता हिरण्यकशिपु तनु भेगा, केशव घृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, केशव घृता नर हरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जय हो नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, नरसिंह देव जय हो नरसिंह देव,
जय हो प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज, प्रहलाद महाराज, जय हो प्रहलाद महाराज। नित्य गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, नित्य गौर हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 जय जय गुरुदेव। भक्ति विनाशक नरसिंह देव भगवान की जय, भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय, अन्नकोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। 10 नाम अपराधी बोल दीजिएगा। 10 नाम अपराधी बोलो प्रभु जी। जी प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण के प्रचार, एक मिनट प्रभु जी। भगवान नाम के प्रचार में संपूर्ण जीवन समर्पित करने वाले महाभागवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मादि देवों को भगवान नाम के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, आध्यात्मिक गुरु की अवज्ञा करना तथा उन्हें साधारण मनुष्य समझना। चौथा, वैदिक शास्त्र और प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण मान की जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठवां, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। सातवां, हरे कृष्ण महामंत्र की जप की महिमा को वेदों में वर्णित या शुभ सकाम कर्म कांड के समान समझना। नौवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, हरे कृष्ण महामंत्र के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने भी भौतिक विश्वासशक्ति बनाए रखना। ज्ञान पूर्वक जप न करना भी अपराध है। अतः प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के प्रेम में ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम शीघ्राति शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा, कुछ गलती हो तो क्षमा कीजिएगा। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। प्रभु जी, आज जिसका टर्न है वो बोले नहीं तो मैं एक भजन गाऊं। जी जी, वो माता जी, वो गुरु जी ने उनके यहाँ तो जी जी है ना, गुरु जी उनके यहाँ प्रवीणा माता जी की चरण थी, तो गुरु जी प्रवीणा माता जी के यहाँ है, ठहरे हुए हैं। जी 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 जी, हाँ जी 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 प्रभु जी, हाँ 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 बिल्कुल, हाँ। अगर आप कुछ कहना चाहती हैं तो मोस्ट वेलकम होता है। जी प्रभु जी, मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर आप कुछ बोलना चाहती हैं तो आपका मोस्ट वेलकम, स्वागत है। थैंक यू सो मच प्रभु जी। मैं एक भजन गाती हूँ प्रभु जी, है ना? ठीक है जी प्रभु जी जी प्रभु जी, हरे कृष्णा, आपके धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, सभी भक्तों के चरणों में दंडवत प्रणाम। ब्रजेंद्र माता जी। कुमार तुम्हें सर्वेश्वर स्वर, ब्रजेंद्र कुमार तुम्हार इच्छाय विश्व सजन संहार। ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।
कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्ण। हरे गुरु जी दंडवत प्रणाम, कृष्ण जी सभी भक्तों दंडवत को दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम, सभी को हरे दंडवत भक्त हरे कृष्ण हरे दंडवत कृष्ण गुरु जी को चरण दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को कृष्ण चरण गुरु जी दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम, सभी कृष्ण भक्तों के चरण दंडवत प्रणाम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माइक को बंद कीजिए सब लोग। ओके जी, हरे कृष्ण। तो आगे बढ़ते हैं। तो कहाँ पर हम रुके थे कल? गुरु जी 24वां श्लोक था, वो बीच में रह गया था, तो उसका तात्पर्य ओके, उसका तात्पर्य रह गया था जी। आज किसका टर्न था, उसका हो गया क्या? आज प्रवीण माता जी का टर्न था गुरु जी, पर वो बिजी हैं आज, इसलिए आ गए। हाँ प्रवीण होते इधर ही है, जी जी। ठीक है। ओके, तो हम 5 मिनट कीर्तन करते हैं। तो ये जो ट्यून है राधानाथ स्वामी महाराज का है, जो पहले गाते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरि बोल हरि बोल। हरि बोल गुरु जी, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। हरि बोल जी बहुत सुंदर। हरि बोल गुरु जी, बहुत अच्छा। बोल गुरु जी। हम आगे बढ़ते हैं। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। इतना सारे भक्तों के चरणों में दंडवत तो हम श्लोक क्रमांक 24 गुरु जी, 24। जी 24 लिए थे, वो हम पूरी तरह से कंप्लीट नहीं कर पाए, अचानक हम नए विषय में प्रवेश किए थे। तो अब आगे बढ़ते हैं। यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएंगे, तब मैं अवांछित जन समुदाय को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की सृष्टि का विनाशक बनूंगा। तो इसके ऊपर मैंने कल उदाहरण दिया था। उदाहरण ये दिया था कि अच्छा माता पिता की बात नहीं मानता है ना, है माता पिता की बात नहीं मानता है और अपने मनमाने ढंग से कार्य भी करता है, तो भी समाज में है ना माता पिता को दोषी ठहराया जाता है, बराबर है। उसी तरह से हम सब लोग भगवान की संतान हैं, और अगर संतान कोई गलत काम करे तो उसके लिए वह भगवान जिम्मेदार है। तो इसके लिए भगवान अपने दायित्व को निभाने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। तो कल हमने श्लोक लिए थे, यदा यदा ही धर्मस्य और परित्राण साधु नाम, है ना। तो ये दो हमने कल श्लोक लिया। तो भगवान अपना दायित्व निभाते हैं, क्योंकि हम सबको अपना दायित्व है, लेकिन असली दायित्व हमारा ये है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, चाहे ठंडी लग रही हो, गर्मी लग रही हो, घर में बहुत ही कलह का वातावरण है, या घर में इतना एक्साइटमेंट है कि बहुत खुशी का माहौल है, तो परिस्थितियां है वह अनुकूल भी हो सकती हैं, परिस्थिति विपरीत भी हो सकती है, लेकिन हमें अपना धर्म को निभाना चाहिए। तो हमारा असली धर्म क्या है? सवै पुंसम परो धर्मो यतो भक्तिर अधोक्षजे। भगवान की सेवा करना है हमारा सबसे पहला कर्तव्य है, लेकिन उसके लिए हमें बुद्धिमानी से भक्ति करनी चाहिए। बुद्धिमान का अर्थ है कि हमें व्यवहारिक चीजों को अच्छी तरीके से, है ना, अपना जो जिम्मेदारी है निभाते हुए हमको भक्ति करनी चाहिए। क्योंकि अभी हम शुद्ध भक्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन भी हमारे अंदर खट्टाहट है, हम परिपक्व नहीं हुए हैं, तो इसलिए हमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो इसलिए यहाँ पर भगवान कहते हैं मैं यहाँ पर अवतरित होता हूँ, क्योंकि मुझे जब मैं अवतरित होता हूँ तो विधि विधानों का पालन करता हूँ। भगवान समस्त जीवों के पिता है, यदि ये जीव पथभ्रष्ट हो जाए तो अप्रत्यक्ष रूप से उन्हीं का होता है। तो ये हमने चर्चा की। अतः जब भी विधि विधानों का अनादर होता है तो भगवान स्वयं समाज को सुधारने के लिए, है ना, आते। ठीक है।
तो यहाँ पर हमने कल चर्चा की थी कि विधि विधानों का पालन भगवान को करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन भगवान है वह जन सामान्य के धारण रखने के लिए विधि विधानों का पालन करते हैं। तो हम उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए, किसी भी समय हमें उनका अनुकरण नहीं करना चाहिए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में चर्चा आती है कि रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए थे। तो किसी ने उनको कंबल दिया था, कंबल बहुत कीमती कंबल था, और उस कंबल को किसी ने दे दिया रघुनाथ दास गोस्वामी को, और उस कंबल को लेकर आए चैतन्य महाप्रभु के पास, अपने गुरु के पास। तो महाप्रभु ने कहा कि दास गोस्वामी, तुम अपना जमींदार का जो बेटा है, तुम धन छोड़कर आ गया, ऐश्वर्य छोड़कर यहाँ पर आए, और इतना कीमती कंबल लपेटे तुम यहाँ पर मेरे सामने, तो ये सही वैराग्य नहीं है। जैसे ही सुना, उन्होंने उस कीमती को भी किसी दूसरे को दे दिया, और इतना उनको वो बात लग गई कि उन्हें सोचा कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ जगन्नाथपुरी। तो नॉर्मल खा भी नहीं खाते थे वो। जगन्नाथपुरी में जो गाय को जो देते रहता है ना जी का महाप्रसाद, जिसको गाय भी रिजेक्ट करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, चावल होते हैं, है। तो ये रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, उन चावलों को धोते थे ऐसे पानी में, क्योंकि वो उसको ना गाय ने मुंह लगाया होता है। देखा है आपने, गाय ऐसे मुंह लगा के खाती है चावल के कुछ, अगर आपने देखा होगा तो पता नहीं, लेकिन तो उस चावल को वो धोते थे से फ्रेश वाटर से, और उसको जो चावल का जो ये होता है ऊपर का कोटिंग, उसको निकाल के उसको खाया करते थे। तो चैतन्य महाप्रभु को एक बार पता चला कि रघुनाथ दास गोस्वामी है, ये वहां पर जा रहा है। तो फिर महाप्रभु वहां पर गए, और रघुनाथ दास गोस्वामी ने ऐसा हाथ रखा, और तुरंत चैतन्य महाप्रभु ने हाथ का वह पकड़ करके जबरदस्ती ले लिया, और उस कौन, चैतन्य महाप्रभु। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने कहा कि यह आपके लिए नहीं है, आपके लिए है। तो महाप्रभु पता है क्या बोले, देखो बहुत सुंदर वाक्य। महाप्रभु बोले, आज तक मैंने इतना स्वादिष्ट प्रसाद खाया नहीं है, तुम अकेला इतना बड़ा स्वीट खा रहा है मुझे बिना बताए। समझ में आ रहा है आपको? तो इस तरीके से ये रघुनाथ दास गोस्वामी है ना। तो महाप्रभु को कौन सी बात अच्छी लगी उनकी, कि उनका जो वैराग्य है ना, ये अच्छा। अभी ये मैंने इसलिए आपको सुनाया कि कल से हमें ये नहीं करना है, क्योंकि ये अनुकरण हो सकता है। तो हमें नहीं करना है, हम भगवान को भोग लगा कर ही हमको खाना है, उतना हम मिनिमम ऑस्टेरिटी कर सकते हैं। बाहर का बिल्कुल नहीं खाना है, इतना हम कर सकते, ठीक है। तो और दूसरा उदाहरण कौन सा है, वो है रामायण में भरत महाराज का। सुना है, भरत महाराज जब नंदीग्राम में रहते थे तो कितनी ऑस्टेरिटी करते थे, है ना। जमीन नीचे गड्ढे में सोते थे, सुबह 1:30 बजे स्नान करने जाते थे सरयू नदी में, है ना। और खुद को इतना वो अपवित्र समझते हैं कि किसी ने मेरा मुंह देख लिया सुबह सुबह तो क्या हो जाएगा, उसका दिन खराब हो जाएगा, बराबर है। तो इतनी, अभी हम ऐसा सोच सकते हैं, मान लो, है ना, सुबह सुबह मेरा अगर किसी ने मुंह देख लिया तो उसका दिमाग, उसका पूरा दिमाग नहीं पूरा दिन खराब होता, बराबर है। लेकिन अगर हमको किसी ने सुबह 8 बजे बोल दिया, है ना, तुम्हारा मैंने मुंह देखा था, इसके लिए मेरा, है ना, पूरा मेरा जीवन है वह अच्छा नहीं गया, तो हमें कितना गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं? गुस्सा आएगा, क्योंकि हमारे अंदर भाव नहीं है। हम केवल एक क्या बोल सकते हो, वो जो तोते खिलकर हम, है ना, बोलते, कभी कभी हम बोलते हैं बहुत पतित है, बहुत गिरे हुए है, बहुत नीच है,
ऐसा हम भक्तों के सामने बोलते हैं कभी कभी, लेकिन थोड़े में हमारी परीक्षा बराबर है। कितने लोगों का ऐसा हुआ है जीवन में कि आप किसी के सामने बोल दिए हैं और तुरंत थोड़े समय में कोई आपको पतित गिरा हुआ या फिर आपकी इंसल्ट करके चला जाएगा, आपको फिर है ना पारा है वो हमारा ऊपर हो जाएगा। होता है ऐसे। तो इसके लिए हमारी परीक्षाएं हैं, ऐसे हो जाती है ना, जब आप अपने आप को पतित समझते हैं। 7 लोग हैं, ठीक है। तो इसके लिए हमें अनुकरण नहीं करना चाहिए। और एक उदाहरण देता हूँ, चलो। आपको पता है वासुदेव का था, वासुदेव कुष्ठ रोगी, जो है ना, जिसके बदन से ऐसे कीड़े गिरते हैं, तो वो क्या करता था, उस कीड़े को उठाकर उस जख्म पे, सुनने को भी अजीब लगता है ना, अजीब लगता है कि नहीं, क्योंकि कोई ऐसा करना है, हम तो कीड़े मारने के लिए दवाई लगाएंगे, बराबर है, ऐसे डॉक्टर के पास जाके, ताकि ये मर जाए कीड़े। लेकिन वो क्या सोचते थे कि मेरा घाव है ना, ये घाव उस कीड़े का खाना, तो मैं उस कीड़े के खाने को क्यों वंचित करूं। तो इतना वो ऊपर ऊंचा सोचते और ऐसा रखते थे, है ना। और लोग भी उनके पास नहीं आते थे। लेकिन जब महाप्रभु को पता कि ये वासुदेव का ये चेतना है, तो महाप्रभु उसको जाते हैं और मारते हैं, पूरा ऐसा आलिंगन करते, बाहों में लेते अपने इसको, वासुदेव को। और सारा जो गंदगी होता है ना कुष्ठ रोग का, वो सब महाप्रभु के शरीर को लगता है। लेकिन महाप्रभु को कुछ होता नहीं है, उल्टा कुष्ठ रोग उसका दूर होता है वासुदेव का, और उसका पूरा शरीर गोल्डन हो जाता है, स्वर्णमय। ओके, पूरा गोल्डन हो जाता है। तो इसलिए जैसे वासुदेव देखता है कि मेरा पूरा शरीर गोल्डन हो गया है, प्रभु को कहता है कि हे भगवान, आपने मेरे साथ क्या किया, आपने मेरे साथ क्यों किया, मैं जैसा था वैसा ठीक था। तो महाप्रभु ने कहा कि मैंने इसलिए किया क्योंकि तुम बहुत कुष्ठ रोग से तड़प रहे थे। तो यहाँ पर वो वासुदेव विप्र कहते हैं कि पहले मैं इसलिए अच्छा था कि लोग मेरे पास नहीं आते थे, आपने मेरे ऊपर इतना बड़ा चमत्कार किया कि लोग मेरे पास आएंगे, मेरे पैर पड़ेंगे, और उससे मुझे असुविधा होगी, भक्ति में मेरा मन नहीं लगेगा। ठीक है, अभी हम इसका अनुकरण कर सकते हैं, वासुदेव का और भरत महाराज का और दास गोस्वामी, ये 3 उदाहरण मैंने दिए। तो हम इनका अनुकरण नहीं कर सकते हैं, कदापि नहीं। ओके जी। सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए और सामने बैठिए। ओके, ओके जी। तो मनुष्य को भगवान उनके द्वारा भक्ति प्रदत्त सेवकों के उपदेश का मात्र पालन करना चाहिए। उनके उपदेश हमारे लिए अच्छे हैं और कोई भी बुद्धिमान पुरुष बताई गई विधि से उनको कार्यान्वित करेगा। फिर भी मनुष्य को सावधान रहना चाहिए कि वह उनके कार्यों का अनुकरण न करे। उससे शिवजी के अनुकरण में विष का समुद्र नहीं पी लेना चाहिए, ऐसा भागवत में बताया है। शिवजी ने क्या किया, जब वो विष निकला था, क्या नाम था उस विष का, समुद्र मंथन से निकला था, हलाहल विष। तो हलाहल विष को शिवजी ने पी लिया। तो इसके लिए शिवजी का और एक नाम पड़ा, नीलकंठ। हाँ, तो अभी शिवजी ने पी लिया, तो क्या हमें भी पीना विष को? तो नहीं पीना चाहिए। ठीक है, तो हम ईश्वरों की या सूर्य था चंद्रमा की गतियों को वास्तव में नियंत्रित कर सकने वाले को मानना चाहिए। ऐसी शक्ति के बिना कोई भी सर्वशक्तिमान ईश्वरों का अनुकरण नहीं कर सकता। शिवजी ने सागर तक के विष का पान कर लिया,
किंतु यदि सामान्य व्यक्ति विष की एक बूंद भी पीने का यत्न करेगा तो मर जाएगा। शिव जी के अनेक भक्त है जो गांजा तथा ऐसी अन्य मादक वस्तुओं का सेवन करते रहते हैं, किंतु वे यह भूल जाते हैं कि इस प्रकार शिव जी का अनुकरण करके वे निकट बुला रहे हैं। हाँ? तो शिव जी के कई लोग हैं वो महाशिवरात्रि के दिन क्या पीते हैं? भांग पीते हैं, भांग गांजा। जी। तो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, वो क्या कहते हैं पता है कि हमारे जो स्वामी है शिव जी वो ये सब करते थे, है ना। तो इसके लिए हम उनके भक्त हैं, चेले हैं, इसके लिए हम गांजा पिएंगे और हम भांग पिएंगे, गांजा फूकेंगे और भांग पिएंगे। लेकिन शिव जी ने और भी चीज की थी। क्या किया था? हलाहल विष भी पिया था। आप उनको कहेंगे कि ये भी किया था तो करेंगे वो नहीं करेंगे। क्यों नहीं कर? क्योंकि उनको लगता है कि ये मेरे लिए नहीं है, वो शिव जी के लिए है, इस तरीके से। तो इसी प्रकार प्रभुपाद लिखते हैं कि कृष्ण के भी अनेक छद्म भक्त, जैसे शिव जी के है ना, कृष्ण के भी है। पता है कौन है वो है ऐसे भक्त है जो रासलीला या प्रेम नृत्य का अनुकरण करना। अच्छा, अगर आप आज भी जाओगे ना वृंदावन में तो एक जगह है, कहते हैं निधिवन। पता है आपको? नाम सुना है? निधिवन जाओगे ना तो आज भी वहां पर ऐसे कई आपको लेडीज और जेंट्स मिले जो साड़ी पहनते हैं गोपी की तरह, और फिर वह उनके आंखों में आंसू हो और फिर राधे 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 ऐसे वहां पर आपको दिखाई देंगे। जाना मत लेकिन आप, हाँ ठीक है, शब्द ध्वनि पे भरोसा रखिए। कहीं जाएंगे आपको पकड़ लेंगे और कहेंगे कि चलो मैं आपको राधा रानी का प्रेम दिलाती हूँ। तो इसलिए ऐसे कई जो, लेकिन ये भक्त है ना, ये सुबह उठेंगे नहीं और सिगरेट बीड़ी पी। वृंदावन में भी ये चीजें होती है। तो इसके लिए हमें प्रामाणिक गुरु का आश्रय लेकर ही भक्ति करनी चाहिए। नहीं तो आप वहां पर जाओगे, लगेगा अरे इनके आंखों में आंसू भी आ रहा है, इनके भाव देखिए जरा, किस तरह कृष्ण राधा के लिए बेचैन हो रही है या हो रहा है ना। और आपको लगेगा कि यही तो मैं चाहता था, यही तो मैं चाहती थी कि मैं राधा ऐसे ही उनके प्रेम में डूबती रहूं या डूबता रहूं। और फिर वो क्या आपको भी ऐसा करना है? तो आप बोलेंगे हाँ मैं इसी के लिए तो है ना वृंदावन आई हूँ या वृंदावन आया हूँ। तो फिर आपको ले लेंगे और पता नहीं क्या करेंगे, और आपके अंदर भी ऐसे ही कुछ भाव प्रकट कराएंगे। कौन होते हैं ऐसे लोग? क्या सहजिया कहते हैं ना जी। तो ये होते हैं कृष्ण के छद्म भक्त। किंतु यह है कि वे गोवर्धन पर्वत को धारण नहीं कर सकते, तो इसलिए शक्तिमान का अनुकरण करके केवल उपदेशों का पालन करें। तो हम लोग शक्तिमान नहीं बन सकते हैं, हम बहुत साधारण लोग है ना। कोरोना के समय देख लिया ना हम कितने साधारण हैं। एक ऑक्सीजन की बोतल भी नहीं मिल रही थी हमें, बहुत साधारण है हम क्या भगवान का अनुकरण करेंगे? ना योग्यता के किसी को उनका स्थान ग्रहण करने का प्रयत्न करना चाहिए। ऐसे अनेक ईश्वर के अवतार है ये नहीं होती, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, खास करके काफी लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते हैं और स्वयं को मानते हैं जी। तो यहाँ पर किसी का कुछ प्रश्न है तो को रेज कीजिए इस श्लोक के ऊपर जी। लाइट लगो। हरे कृष्ण गुरु जी, दंडवत प्रणाम। श्री भक्त तुलसी चरण में दंडवत प्रणाम। गुरु जी, जो निधिवन में जो वो जो लड़का लड़की वैसा करते हैं राधा रानी और कृष्ण को लेके, उनके लीलाओं को लेके, भगवान क्या वो देखते हैं ना, तो उनके बुद्धि में वो सब निकालते क्यों नहीं कि ऐसा नहीं करे, ऐसे भक्ति नहीं होती है? उनको भी क्या भक्त नहीं मिला क्या वृंदावन में, ऐसा जो प्रामाणिक भक्त को सुधार सके? ऐसे जो करते हैं वो लोग, ऐसा कुछ नहीं होता है क्या अभी तक जो चल रहा है?
जिसको जिसको सस्ता भगवान चाहिए उसको सस्ते भगवान मिलते हैं, उसको ऐसा भगवान चाहिए। जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरे पिताजी हैं, मेरे पिताजी ने भी गुरु किया, तो मेरे पिताजी हमेशा कहते हैं कि मैंने ऐसा जो मुझे नॉनवेज खाने के लिए परमिशन दे, तो उन्होंने फिर ऐसा गुरु किया, तो उनके गुरु भी खाते हैं, वो भी खाते हैं। तो अगर हम वृंदावन भी जाते हैं और अगर हमको प्राप्त चाहिए तो उसमें विधि विधान होते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो कई लोग इस्कॉन में जाते हैं, लेकिन इस्कॉन में फिर वो आते नहीं है, क्योंकि यहाँ पर उनको बोला जाए छोड़ना पड़ेगा। तो वो कहते हैं कि क्यों ना मैं कृष्ण का ऐसा गुरु देखूं जो मुझे नॉन, तो फिर उनसे कई लोग मिलते भी हैं, है ना। तो इसके लिए जिसे ये उसको मूल्य चुकाना होगा, जिसको पत्थर चाहिए, लोहा चाहिए, तो रास्ते पर। ओके, इस तरीके से वृंदावन में भी जाते हैं कई लोग और सहजिया बनते हैं, या फिर राधे कृष्ण या फिर राधे राधे श्याम मिला दे, तो ऐसे, है ना, अनुकरण करके अपनी जिंदगी बिताते हैं। और सबसे बड़ा व्यापार है वृंदावन में होता है भगवान का। इतने संप्रदाय के लोग हैं, भागवत कथा चलती है, हर गली में कुछ ना कुछ चलते रहता है। तो इसके लिए हमें, अगर में आप जाओगे बिना गुरु के, बिना भक्तों के संग के, तो 100% हम हमारा भेष बदल कर आएंगे, है ना। अगर आप राधानाथ स्वामी महाराज का किताब अनोखा सफर, उस किताब में आप देखिए, कि जब मथुरा में जब ना, तो उनके साथ बड़ी घटना होती है। आप जरा उसको पढ़िए, बहुत भयानक घटना होती है। और उसके बाद भी वो वृंदावन जाना चाहते हैं। जब उनमें जाते हैं तो उनको फिर वो भक्त मिलते हैं, असीम कृष्ण प्रभु, और उसके बाद फिर वो भक्त बनते हैं। हम भक्त बनने के लिए एक भक्त का बहुत बड़ा रोल होता है। कोई भी व्यक्ति, आप हो या अगर आप किसी को सन्यासी के रूप में देखते होंगे इस्कॉन में, कोई भी अपने आप भक्त नहीं बना है। कई भक्तों ने 1000 लीटर खून बहाया है के पीछे, तब जाके, है ना, कोई भक्त बनता है। तो इसलिए हम जब भक्ति कर पा रहे हैं, इसका सारा श्रेय हमें लेना चाहिए। कोई श्रेय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम क्या भक्ति कर सकते हैं, हम क्या सकते हैं, क्या नॉनवेज छोड़ सकते हैं, क्या हम प्याज लहसुन छोड़ेंगे, ये संभव नहीं है कलयुग में। जब बाहर के देखते हैं ना हमें, अरे ये प्याज लहसुन बिना कैसे रह पाता है जिंदा, चाली करके वो देखते कैसे चाय कॉफी पिए बिना जिंदा रह रहा है, बराबर है। पूरी दुनिया ऐसे देखती है, क्योंकि ये आसान नहीं है कलयुग में। लेकिन फिर आज, है ना, कई ऐसे भक्त हैं। क्यों ये कर पा रहे हैं पता है? कौन बताएगा मुझे क्यों ये हम सब कर पा रहे हैं? इसका एक ही कारण है, क्यों हम कर पा रहे हैं। जी, नंदिनी झा। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत कृष्ण भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, मुझे लगता है कि शुद्ध भक्त का संग मिला, गुरु मिला, इसीलिए। ओके, नेक्स्ट। जी, जुम्मा गोराई। गुरुजी दंडवत प्रणाम, सभी के चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुजी, हम जो कुछ भी कर रही कृपा है, क्योंकि हम तो इसके योग्य हमें गुरु बनाए हैं और भक्तों के संग है, तो इसलिए हम सब कर पा रहे हैं। ये सब गुरु की कृपा, भक्तों के संग का प्रभाव है। जी गुरुजी, हरे कृष्णा। ओके, हम कर पा रहे हैं क्योंकि हम भक्तों के संगति में हैं। हम रोज भक्तों को देखते हैं, एटलीस्ट ऑनलाइन हम उनको देखते हैं, उनके चेहरे को देखते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं इतने स्मार्ट होते हैं, फैन को दिखाते हैं
या इन करके किसी छोड़ देते हैं, है ना। तो हमारे भक्त स्मार्ट भी बहुत ज्यादा है ना, बुद्धिमान भी है, स्मार्ट भी, बहुत वैरायटी है हमारे ग्रुप में, बराबर है। जैसे सुपरमार्केट कैसे होता है देखा आपने, बहुत वैरायटी होती है, जैसे हमारे ग्रुप में बहुत वैरायटी है, अलग अलग किस्म के लोग हैं, है ना। स्मार्ट है बहुत, पता नहीं, कुछ लोग तो इतने स्मार्ट होते हैं कि उनको रिमूव किया जाएगा, वो कैमरा ऑन करते हैं और दूसरी जगह रखते हैं, है ना, ट्यूबलाइट फैन सब दिखाते हैं, लेकिन वो नहीं दिखते। ऐसे 6 महीने 8 महीने से ऐसे हो रहा है ना। तो हमें ये अच्छी आदत नहीं है। अगर हम किसी को, है ना, तो हमें उन चीजों को फॉलो करना है, उसके लिए समय निकालना चाहिए। ओके, अगर हमको फ्री में मिल रहा है तो इसका ये नहीं है कि हमको गंभीरता से नहीं, है ना, नहीं तो एक आदत हो जाती है। पता है आपको, कभी कभी भक्तों को कहते थे कि आप किताब को वितरित करते आइए, तो भक्त लोग भी फिर इतने स्मार्ट, वो कभी कभी कुछ बहाना करके यहाँ वहाँ की स्टोरी बना के किताब बेचते। तो प्रभुपाद ने कहा कि ये ठीक नहीं है, आप सत्य बोलिए और किताब को जो भी है ना, हमारी बहुत सारी चीजें हैं, आप सत्य बोल के किताबों को वितरित कीजिए। तो इसके लिए फिर वह आदत बनती है और बहुत गंदी आदत होती है वो। ओके, तो श्लोक क्रमांक 25 अशोक पढ़िए, अनुवाद तात्पर्य। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तात्पर्य बोलो गुरु जी। एक कृष्ण भावना भावित मनुष्य तथा एक कृष्ण भावना भावितहीन व्यक्ति में केवल इच्छाओं का भेद होता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी ऐसा कोई कार्य नहीं करता जो कृष्ण भावनामृत के विकास में सहायक न हो। यहाँ तक कि वह पुरुष की तरह कर्म कर सकता है जो भौतिक कार्यों में अत्यधिक आसक्त रहता है, किंतु इनमें से एक ऐसे कार्य अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए करता है जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए। अतः कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को चाहिए कि वह लोगों का यह प्रदर्शित करे कि किस तरह कार्य किया जाता है और किस तरह कर्म फलों को अमृत में कार्य में नियोजित किया जाता है। जी गुरु जी, धन्यवाद जी। देखिए, ये जो श्लोक है ना, भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य, सब लोग अज्ञानी है, अभी हमको ज्ञान है, लेकिन फिर भी हम फल की आसक्ति से कार्य करते। पता है क्यों? क्योंकि हम उसके बिना काम ही नहीं कर सकते। क्योंकि जिस तरह से गधे को गाजर देने के बाद होता है, अगर गधे को गाजर नहीं दिखाएंगे तो गधा चलेगा क्या? चलेगा? दौड़ बिल्कुल नहीं दौड़ेगा। गधे का मालिक भी बोलता है कि देखो ये बोझा बाहर तुमको गाजर मिलेंगे बहुत, तो फिर गधा कहता है ठीक है, बहुत अच्छी डील है, करूंगा। हम सब लोग हैं ना, उस फल के आसक्ति से कार्य करते हैं, और भगवान कहते हैं कि जिस अज्ञानी करता है उसी प्रकार विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए रहकर कार्य करें। तो भगवान बार बार अर्जुन को यही कह रहे हैं कि तुम दूसरों के लिए जियो। तुम अगर सोचता है कि तुम में आसक्ति नहीं है, शुद्ध हो गए हो, तो तुम्हें परिवार में रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम लोगों के लिए एक उदाहरण बनो जो लोग ऐसा नहीं कर रहे, तो तुम्हें देख के प्रेरित होंगे। लेकिन तुम जंगल जाएगा, जानवरों के बीच रहेगा, किसी को प्रेरणा नहीं दे पाएगा। तो इसलिए कहते हैं कि हमारा आंदोलन है संन्यास लेने का ज्यादा नहीं है, हम उल्टा सिटी में रहना चाहते, हम मुंबई, अमेरिका, यूरोप जैसे शहर में रहना चाहते हैं, ताकि हम वहां पर रहकर लोगों को प्रेरणा दें। तो हमारा आंदोलन है ये एक तरीके से जंगल में जाकर ध्यान लगाना या 64 माला करना, ये नहीं है। प्रभुपाद ने कभी किसी अपने शिष्य को नहीं कहा तुम गीता पढ़े हो, भागवत पढ़े हो, तो अभी तुम जंगल में जाओ, सन्यास ले लो और मेडिटेशन करो। नहीं, प्रभुपाद कहे कि अभी तुम पाकिस्तान चले जाओ, वहां पर खोलो, अमेरिका चले जाओ, वहां पर केंद्र खोलो।
अमेरिका में जब प्रभुपाद ने कहा तो वहां पर 3 कपल को, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, गुरुदास प्रभु, फिर यमुना माता जी, और तीसरा है मुकुंद प्रभु और जानकी माता जी, ये थे लंदन में पहला इस्कॉन का मंदिर खोलने के लिए। अभी जब ये तीनों गए थे, तीनों भी में थे, लेकिन श्याम सुंदर प्रभु एक छोटी बच्ची थी, क्या नाम था उसका नाम था सरस्वती, है ना, छोटी लड़की थी, फर्स्ट स्टैंडर्ड की इतनी होगी, तो उसको लेकर वो घूम रहे थे, कहाँ जाना है, कहाँ क्या खाना है, कहाँ रहना है, कुछ पता नहीं। तो ये लोग ना एक रेलवे के नीचे रहते थे तीनों, सोचो हस्बैंड वाइफ तीनों कपल, छोटी थी। क्यों वो रुके थे वहां पर? प्रभुपाद ने कहा है, समझ में आ रहा है? ये नहीं सोचा है कि अरे प्रभुपाद जी आपको पता नहीं क्या हमारा नया नया शादी हुआ है और आप हमें यहाँ पर ऐसे अनजान देश में भेज रहे हैं, कैसे आप सन्यासी हो? नहीं। तो जैसे बाद में उनकी शादी कराई, क्योंकि ये लोगों का शादी है, अमेरिका में क्या होता है ना, शादी होने से पहले वो गृहस्थ जीवन जीते हैं, पता है आपको? शादी होने से पहले ही गृहस्थ जीवन होता है। तो प्रभुपाद ने कहा कि आप लोग मत रहिए, आप लोग शादी कीजिए और शादी करने के बाद फिर आप लंदन चले जाइए। बिलीव नहीं करोगे, 3 महीने वह एक रेलवे के ब्रिज के नीचे रहते हैं और सड़क पे जाते थे, हरि नाम करते थे, और फिर वो धीरे 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 एक व्यक्ति है जिसका नाम है जॉर्ज हैरिसन। तो जॉर्ज हैरिसन ने जब देखा कि ये लोग हरे कृष्ण का कीर्तन गा रहे हैं, तो उसने श्याम सुंदर प्रभु को बुलाया कि मैं तो आपके गुरुओं का, आप गुरु है प्रभुपाद, उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं आप ही लोगों को ढूंढ रहा था, आप आ जाइए। तो सोचिए, जॉर्ज हैरिसन ने जब भक्तों से मिला तो उसने कहा कि मैं स्वयं लंदन में इस्कॉन का मंदिर करूंगा। जगह भी मिल गई, सारा मंदिर के कंस्ट्रक्शन का डोनेशन भी उसी ने दे दिया, मंदिर बन गया। देखो, समझ में आ रहा है आपको? ये ऐसा इंसिडेंट है, भी लंदन में काफी भक्त है ना, ये 3 कपल को बहुत मानते हैं कि इन्होंने लंदन में इस्कॉन का फाउंडेशन को स्थापित किया। तो कल हम चर्चा कर रहे थे, याद है आपको, कि जब कोई आदेश आता है तो आदेश के अंदर क्या आती है, उसको पूरने की शक्ति भी आती है। ओके जी। तो यहाँ पर ये मैंने इसलिए कहा कि फल की आसक्ति के बिना हमको कार्य करना चाहिए, दूसरों के लिए जीना। जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है ना, उसका हृदय हमेशा शांत रहता है, और जो व्यक्ति अपने लिए जीता है वो हमेशा सब कुछ होकर भी उसका हृदय अशांत रहता है ना। यह मुझे लगता है अनुभव किया है ना, ऐसा नहीं कि मैं ही बोल रहा हूँ, हम सब ने अनुभव किया है। तो लेकिन आपके लिए जियो, देखो आप छोटा सा काम भी करोगे ना, छोटा सा कुरमुरा लेके आओगे, चना कुरमुरा गुड़ भगवान अर्पण करोगे और पड़ोसी को भी खिलाओगे ना, तो देखो खिलाने के बाद आपके भीतर एक शांति का अनुभव है ना। तो शांति चाहिए तो 20 रुपए में भी मिल सकती है, बराबर है। कुरमुरा का पैकेट लेके आइए, 20 रुपए, सोचो 50 रुपए कर देते, है ना। तो इसके लिए हमें दूसरों के लिए जीना आना चाहिए, क्योंकि परिवार के लिए तो हर कोई जी रहा है ना, उसमें कौन सी बड़ी, हर एक व्यक्ति है, 99.99% हर एक व्यक्ति, भारतीय हो विदेशी हो, परिवार के लिए, दूसरों के लिए जीना बहुत कठिन होता है, क्योंकि उसमें फल की आसक्ति को छोड़ना पड़ता है ना। क्या मिलने वाला है? बाहर जाओगे, आप किसी को कृष्ण दोगे, है ना, उसके लिए आप मेहनत करोगे, 1000 लीटर खून बहाओगे, है ना। लेकिन आपको पता है कि अभी भक्त परिवार होता है ना, उसमें परिवार से भी ज्यादा आसक्ति है। कितने लोगों ने इसका अनुभव किया है? फिंगर को रेज कीजिए कि जब भक्तों के संग में आते हैं हम, भक्त परिवार में, तो परिवार से भी ज्यादा आसक्ति हो जाती है उधर, है ना, बराबर है। तो इसलिए हम सबके सामने उदाहरण है ये कि किसी के लिए भी करते हैं कुछ, खास करके भक्ति मार्ग में, तो फिर वो व्यक्ति ओके। तो यहाँ पर भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? तुम्हारा हृदय शुद्ध है, कोई बात नहीं, लेकिन तुम
परिवार में रहो और परिवार में रहते हुए तुम क्या करो, किसी को नहीं कहोगे। ओके जी, तो किसी का कुछ प्रश्न है फिंगर को रेज कीजिए जो अभी तक मैंने चर्चा की। ओके, अशोक चावला प्रभु। जी गुरु जी, जैसे पहले आपने कहा, मैं वृंदावन की बात कर रहा हूँ, पहले प्रश्न पहले तो वहाँ लोग घूमते हैं, इतना तो ठंडा में नहीं चला ओके बोलिए। तो उनमें से जो जैसे आपने कहा था कि वृंदावन में लोग हैं, घूमते हैं, निधिवन में जी आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, तो ये भी तो गुरु जी उनमें से कुछ लोग वाकई कृष्ण पे डूबे हों पर उचित मार्गदर्शन ना मिलने की वजह से वो ऐसा बिहेव कर रहे हैं। जी देखो, पहली बात है कि हमें ये समझना चाहिए कि जब तक हम गुरु परंपरा से जुड़ते नहीं है, प्रामाणिक जेन्युइन भी उसमें हो सकते हैं, बोल रहा हूँ, लेकिन शिल प्रभुपाद जी हैं वह ऐसे संप्रदाय की भत्सना करते थे, खास करके सहजिया लोगों की। तो सहजिया वो लोग होते हैं जो भगवान को चिप ले लेते हैं और बस अनुकरण करते हैं राधा का, गोपियों का, है ना। तो बेसिकली हमें ट्राई नहीं करना चाहिए, है ना, जाके या ऐसा कुछ। तो मैं तो 20 साल हम गए वृंदावन गए 4 बार 5 बार 10 बार गए होंगे, लेकिन मैंने निधिवन में गया ही नहीं मैं अभी तक, वहां पर, है ना, ठीक है ना। हम कभी बाके बिहारी पे गए हैं, केवल एक आध बार 2 बार लास्ट टाइम, है ना। जहां पर हमारे गुरु गए हैं राधानाथ स्वामी महाराज, मैं जाता हूँ और वहां पर ही जाना चाहिए, है ना। हमें अपने मन से या किसी के कहने से यहाँ जाओ वहां जाओ इधर जाओ उधर जाओ, तो फिर हम अपना ही मन लेकर आ गए ना वृंदावन में। अपने मन से तो वृंदावन नहीं जाना चाहिए, हमें तो गुरु के पद चिन्हों पर चलने के लिए चाहिए ना वृंदावन, बराबर कि नहीं अशोक चावला प्रभु? जी कह रहा हूँ, तो उनमें भाव तो है पर उचित मार्गदर्शन नहीं है उनमें, इसलिए शायद ऐसा कर रहे हैं वो। उचित मार्गदर्शन मिला करने के लिए भी चाहिए ना। अभी हमारे ही ग्रुप में से कई लोग हैं, है ना, अभी नाम नहीं, 4-5 लोग तो ऐसे चले गए क्योंकि राधा नाम नहीं है यहाँ पर, है ना, तो इसके लिए दूसरी जगह चले गए क्योंकि उनको लगता है कि या हरे कृष्ण महामंत्र में राधा रानी दिख नहीं रही है, तो राधा रानी है, चले गए। अभी यहाँ पर क्या उचित मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है? मिल रहा है नहीं, फिर क्यों गए अभी? समझ में आ रहा है आपको? तो उचित मार्गदर्शन मिलने से भी ज्यादा जरूरी है कि अपना मन को हम अभी तक छोड़े नहीं है, इसके लिए चले गए, है ना। अच्छे भक्त चले गए, पता है आपको, 1 साल हमारे साथ थी एक माता जी थी, पुराने लोग जानते हैं तो आप बिलीव नहीं करोगे कि 1 साल पहले की बात है, उस समय में हर एक, पता है, होमवर्क देता था, प्रश्न देता था, मैं उस समय होमवर्क देता था, सब लोगों को कंपलसरी था, क्वेश्चन आंसर देते थे, है ना। और वो माता जी है, एक दिन नहीं हुआ, 365 के 365 दिन वो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करती थी, है ना। लेकिन भी वह उधर चली गई क्योंकि उसको राधा नाम चाहिए था, समझ में आया। तो कभी उचित मार्गदर्शन मिलने के बाद भी अपने मन को अभी तक छोड़े नहीं है या फिर गलत संगत चले गए। ओके, धन्यवाद गुरु जी। जी नेक्स्ट रीना सिंह माता जी। हरे कृष्णा प्रणाम गुरुदेव, सही भक्तों को चरण। गुरुदेव, आपने जो वासुदेव विप्र की कथा सुनाई, तो आप जब भी ये कथा सुनाते हैं वासुदेव घोष जी की याद आती है, जिन्होंने जो है कि जय जय जगन्नाथ जो है कि गाया है। तो कृपा करके कि आप ये दोनों के बारे में मुझे बताइए, मुझे जानने की बहुत उत्कंठा है, मुझे कहीं से प्राप्त नहीं हो रहा है। हरे कृष्ण गुरुदेव। जी जी, कैरेक्टर है वासुदेव दत्त करके भी एक है, वासुदेव घोष, और तीसरा ये वासुदेव ये विप्र करके कुष्ठ रोगी है ना। ऐसे 3 कैरेक्टर है जी।
तो वासुदेव घोष के बारे में मुझे इतना पता नहीं, वो आचार्य है ना। वासुदेव घोष, वासुदेव दत्त है ना, वासुदेव दत्त ये एक और एक वासुदेव विप्र कैरेक्टर है। तो कभी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, क्योंकि उसमें बताने के लिए ज्यादा टाइम जाएगा। और वासुदेव के बारे में उनका एक ही वो जो भजन है जो राधा स्वामी महाराज हमेशा गाते हैं, जय जय जगन्नाथ करके, तो ये उनका फेमस भजन है, जगन्नाथपुरी में गाते हैं। और वृंदावन में उनका फेमस भजन है कि ये गौरांग बोलिते हबे पुलक शरीर, जय कृष्ण जय वृंदावन। तो इस तरीके से चैतन्य लीला में उनका क्या मतलब जो है कि ये भाग है वासुदेव, चैतन्य लीला में जो कि वासुदेव घोष जी के क्या मतलब, उनकी क्या, मैं वही बता रहा हूँ। वासुदेव घोष के बारे में मुझे इतना नहीं पता है ना, मैंने उनका स्टडी नहीं की। तो एक आचार्य है, तो मैं बताऊंगा आपको कि चैतन्य चरितामृत में भी इनका इतना वर्णन नहीं है, तो मुझे इतना नहीं समझ आ रहा है। वासुदेव घोष उन्होंने लिखा हुआ एक गीत है जो हम भजन गाते हैं, है ना। और एक वासुदेव दत्त है करके, जिन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि जितने भी आपके संस्था में जितने भी भक्त हैं, उनके सारे पाप आप मुझे दीजिए और आप इनको भगवत धाम ले जाइए, मैं इधर ही रहूंगा। तो ये वो वासुदेव दत्त है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि वे प्रहलाद महाराज के है। तो इतनी करुणा किसके ऊपर है कि जो दूसरों सबके पाप अपने ऊपर लेगा, कहेगा कि इनको आप भगवत धाम ले जाओ। क्या हम में से ऐसे कोई है? हम कर भी नहीं सकते हैं, बराबर है। हम ये सोचकर ही हमको डर लगता है कि मैं अपने पाप से अभी निकल नहीं रहा हूँ, ये दूसरों के पाप लेके मैं कितना मैं नीचे गिरूं। इसलिए कुछ सन्यासी शिष्य नहीं लेते। पता है आपको क्यों? कुछ सन्यासी इस्कॉन में है, शिष्य नहीं लेते, क्योंकि उनको पता है शिष्य पाप में ले लूंगा तो मेरा अधोगति होगा, है ना, इस तरीके से। ओके, ठीक है रीना सिंह, मैं आपको बाद में बताऊंगा। ओके, धन्यवाद। शिवानी बिष्ट। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को प्रणाम। गुरुजी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं चैतन्य मठ में गई थी गुरुजी, वहाँ पे सब लोग हरे कृष्ण महामंत्र जपते हैं, गौतम भी पढ़ते हैं। बाकी जितने भी प्रभु जी थे, मतलब कुछ प्रभु जी थे, उनके अंदर ऐसे फेमाइन जो क्वालिटीज होती है वो दिखती है। जैसे कि इस्कॉन में जितने भी प्रभु जी होते हैं वो मतलब मेल मतलब नॉर्मली है, और वहाँ पे जितने भी थे वो सब मतलब थोड़े से लड़कियों के उनके अंदर भाव आ जाते हैं। और वैसे तुमको गुरुजी जैसे मतलब बात करने का तरीका ना बिल्कुल लड़कियों वाला, मतलब और डांस करते टाइम पे भी मतलब फुल क्वालिटीज भी फेमाइन क्वालिटीज होती है ना, वो सब ऐसे दिख रही थी। ठीक है, सुनो अभी मैं क्या बता रहा हूँ। एक शुद्ध भक्त ही दूसरे शुद्ध भक्तों को पहचान सकता है, समझ में आ रहा है आपको? एक शुद्ध भक्त ही दूसरे शुद्ध भक्त को पहचान सकता है। अगर मुझे पता नहीं है वो कौन है, तो मैं अपनी भावना से उसका अंदाजा लगाऊंगी, है ना। ये लड़कियों की तरह डांस का मतलब ये गोपी बन गई लगता है, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इसके लिए वही होता है। इसके लिए गौड़िया मठ में मैं 1-2 बार गया हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, अच्छे है, लेकिन वहाँ का तुलसी आरती भी अलग है, मंगल आरती भी अलग है, गौर आरती भी अलग है। वहाँ पर प्रणाम करने का स्टाइल भी अलग है, सब अलग है ना। मैं एक आध बार गया था तो मुझे इतना ये लगा कि मैं लगता है कि कहाँ आ गया मैं 1 घंटे में भाग आया वहां से, है ना। तो इसके लिए हम फिर अगर तुमको ये फिर तुम क्या करोगे, वो हमारे पास जाओगे कि आपके अंदर ये भाव कैसे आ गए, मुझे भी वो भाव चाहिए, है ना, बराबर है। तो कोने में लेके चलो। प्रभु जी के अंदर माता जी वाले भाव थे, प्रभु जी वो थे प्रभु जी, ठीक है। लेकिन वापस मत जाओ, है ना, बराबर है कि तुमको मैं पहचानता हूँ, तुम खो, है ना, तुमसे मिला भी भावुक हो बहुत, है ना। तो इसके लिए कहीं पर जाने से पहले तो देखे तो दूर से ही प्रणाम करो, है ना, और वापस चले आ जाओ। क्योंकि वो प्रभुपाद ने कभी कहा ऐसे
कोई लीलामृत में ऐसा एक भी केस नहीं है कि जहां पर इस तरीके से प्रभुपाद ने कहा किसी भक्त को कि तुम्हारे भीतर गोपियों के भार है करके, ऐसा कभी कहा प्रभुपाद जी ने? किसी को नहीं कहा। या फिर ऐसा भी कहा कि अभी तुम मतलब गुरुजी मुझे ना वो चीज अच्छी नहीं, मतलब मुझे वो चीज ना अच्छी नहीं लगी, मतलब मुझे लगी कि मैं उससे अट्रैक्ट नहीं हुई, पॉजिटिवली अट्रैक्ट नहीं हुई, मैं उससे डर गई थी कि लड़के लड़कियां क्यों बन रहे हैं, क्योंकि जो होता है वो तो बहुत हाई लेवल का होता है। तो वो उस चीज से मैं डर गई थी कि अगर मैं इस चीज में आई तो मेरा क्या, तो इसलिए मैं वहां नहीं। ठीक है, ठीक है, वापस मत चली जाओ वहां पर अकेली, है ना? ठीक है, ओके, नेक्स्ट मीनाक्षी राव। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। सही भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरुजी, जैसे इसमें आपने बताया था कि चैतन्य महाप्रभु के पास गए थे रघुनाथ दास गोस्वामी जी महंगे शॉल को लेकर के, तो हम भी गुरु के पास जाते हैं और हम कहते हैं कि गुरु के पास बहुत साधारण जाना चाहिए, मतलब खुद को बेवकूफ समझ के। तो गुरु जी, जैसे एक होता है कि तैयार होना इस तरह से, तो अगर हम सिंपल वे में गुरु के पास जाते हैं तो हम वो छल कपट नहीं हो गया, क्योंकि हमें पता है कि हमारी आसक्ति भी इस चीज में है, लेकिन हम दिखावा करके सिंपल होके जाते हैं, तो कैसे नहीं, वैसा नहीं जाना चाहिए। जो भी है हम भी जैसा है वैसे जाना चाहिए। और अगर वहां से कुछ आपको मिले कि ठीक नहीं है, जैसे भी रघुनाथ दास गोस्वामी भी अपने गुरु के सामने शाल लेकर गए थे वो, तो रघुनाथ दास गोस्वामी वहां पर क्यों आए थे? सन्यासी बनने के लिए आए थे ना, तो इसके लिए उन्होंने ऐसा कहा कि ये शाल मत करो करके। लेकिन अगर कोई गृहस्थ होगा तो रघुनाथ दास गोस्वामी की जगह कोई दूसरा रहेगा, तो चैतन्य महाप्रभु को ऐसा नहीं कहते थे। तो चैतन्य महाप्रभु अलग अलग भक्तों को अलग अलग देते थे। नित्यानंद प्रभु को कहा कि आप शादी करिए, है ना, तो उन्होंने 2 शादी की नित्यानंद ने, बराबर है। शिवाज ठाकुर भी कौन थे? वो भी गृहस्थ थे। उनको कहा कि तुम्हारा धंधा कैसे चल रहा है, क्योंकि तुम तो भजन करते रहते हो हमेशा, है ना, तो उनको ये नहीं कहा। तो हर एक व्यक्ति को ना एक ही आदेश लागू नहीं होता है। कभी कभी हम एक ही उदाहरण लेकर उसी को लेके बैठते हैं। अभी रघुनाथ दास गोस्वामी मुझे भी बनना है, तो मैं भी मेरी कीमती शाल को अभी आज से ही कपाट में बंद कर देती हूँ, तो ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है ना। तो हर एक उदाहरण है, उसका कोई मतलब होता है, उसका कोई कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। ओके जी। श्लोक क्रमांक 26, तो श्लोक क्रमांक 26 है, कोई कौन पढ़ सकता है? फिंगर को रेज कीजिए। ओके जी, रेखा बंडाले। हरे कृष्ण गुरुजी, दंडवत प्रणाम। 26 न भेदम जन येद ज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशिये सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। यहाँ पर रुक जाओ। तो अभी तक हमने जो चर्चा की है ना, उस पर जरा पॉइंट लिखिए जरा, है ना। अगर हाथ एंगेज नहीं रहेंगे तो प्रॉब्लम होता है ना। ओके, सब पहला पॉइंट सबसे लिखिए। अभी तक हमने चर्चा की, जिसमें पहला लिखिए कि शिवजी के भक्त है वह क्या करते हैं? शिवजी का अनुकरण करते हैं। एग्जाम्पल लिखिए, गांजा और भांग पीते हैं। ओके, तो ये पहला पॉइंट था। जी, दूसरा पॉइंट लिखिए कि भगवान कृष्ण के भी छद्म भक्त होते हैं। छद्म भक्त, क्या शब्द है? छद्म है या छद्म है? छद्म, छद्म भक्त। कृष्ण के छद्म भक्त है, वह रासलीला प्रेम नृत्य का अनुकरण करना चाहते हैं, है ना। तो ब्रैकेट में लिखिए सहजिया, सहजिया लोग है ना, सहजिया है,
सहजिया और कहाँ पाए जाते हैं? तो लिखिए कि निधिवन में पाए जाते हैं जी। और वृंदावन में ऐसा नहीं है कि जेन्युइन भक्त भी है, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन प्रभुपाद जी है ना, अब तो हमने पता है एक करुणा का सागर करके किताब पढ़ा था, पता है उसमें प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि मेरे शिष्य हैं, कहीं नहीं जाना चाहिए। प्रभुपाद उनको चिल्लाते थे, तुम उधर क्यों गए? सुना है ना, भक्ति चौक महाराज एक दो बार जाते भी है, कितना वो चिल्लाते डांटते हैं, तो मेरे गुरु भाई के पास भी जाओ कि वो कुछ बोलेगा और तुम्हारा माथा खराब हो जाएगा। बराबर है, ऐसा नहीं है। देखो हम कोई भी पुरुष है वो एक ही स्त्री से शादी करता है ना, में भी एक ही संप्रदाय से कनेक्ट रहना चाहिए। बराबर है, एक संप्रदाय हमारा है ना, उसी को पकड़ के रखो कि कोई दूसरा आके आपको कान भरेगा और तो देखो भाव आते हैं अंदर, है ना, और सबको भाव चाहिए, है ना, लेकिन भाव के लिए भाव भी देना पड़ता है कि नहीं? भाव के लिए भाव भी देना पड़ता है ना। जैसे आप गोल्ड खरीदोगे तो बहुत भाव होता है, तो हमें सस्ते में भाव चाहिए, सस्ते में तो नहीं मिलेगा। तो इसके लिए यहाँ पर सब कुछ है प्रभुपाद आंदोलन में, है ना। ऐसे भी उदाहरण मैंने बताए, लादिनी माता जी है, देखा ना किसी ने लेडीज होकर भी, है ना, तमाल कृष्ण महाराज, इस तरीके से जी। कितने पॉइंट हो गए? 2 पॉइंट लिखिए जी। तीसरा पॉइंट लिखिए कि शक्तिमान का अनुकरण करके उनके उपदेशों का पालन करें। शक्तिमान अनुकरण न करके केवल उनके उपदेशों का पालन करें। शक्तिमान का अनुकरण न करके उनके उपदेशों का पालन करें। अगला पॉइंट लिखिए कि स्वयं के लिए जीने से मन अशांत है और दूसरों के लिए जीने से मन शांत होता है। में लिखिए निष्काम। स्वयं के लिए जीने से मन अशांत होता है, दूसरों के लिए जीने से शांत होता है। ये एक चीज भी हम फॉलो करेंगे ना जिंदगी भर, तो भी हम ना डिप्रेशन में जाएंगे, ना एंजाइटी में रहेंगे, ना हमें किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ेगी। अगला पॉइंट लिखिए कि महाप्रभु के उपदेश, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश अलग अलग भक्तों के लिए अलग अलग होते हैं। महाप्रभु के उपदेश अलग अलग भक्तों को अलग अलग होते हैं। उदाहरण के लिए लिखिए रघुनाथ दास गोस्वामी को वैराग्य के उपदेश देना और श्रीवास ठाकुर को बिजनेस करने के लिए या फिर व्यापार करने के लिए कहना। जी कितने पॉइंट हो गए? 5 हुआ है। ओके, और कौन सा पॉइंट किसी को याद आ रहा है जो हमने चर्चा की? अशोक चावला प्रभु, और हमने लिखा नहीं। तो हो गए गुरुजी एक मैं बताऊं पॉइंट। हाँ बताइए कौन सा रहेगा? गुरुजी जो शिला प्रभुपाद जी ने जो 3 कपल्स को भेजा था लंदन में,
तैयार करने के लिए हाँ उसके बारे में कुछ बताएं। हाँ हाँ, उसमें लिखिए कि गुरु के आदेश में उस पूर्ण करने की शक्ति भी, उसको पूर्ण करने की शक्ति भी होती है। ओके, उसको पूर्ण करने की शक्ति भी आती है। इसका उदाहरण लिखे, लंदन में वो 3 भक्तों को भेजा था, क्या था उनके नाम? कौन बताएगा? फिंगर को रेज कीजिए, उनके नाम क्या थे? जी, क्या नाम थे उनके? जी, रीना सिंह। गुरुदेव से तुम लोग का गुरुदेव उनके नाम थे जो है कि आपको पता था, श्याम सुंदर प्रभु जानकी माता जी, और गुरदास प्रभु यमुना माता जी, और मुकुंद प्रभु, और एक मिनट, गुरुदेव मुकुंद प्रभु नहीं याद आ रहा है एक माता जी का नाम, क्षमा करिएगा। जानकी माता जी, जानकी, जानकी मुकुंद प्रभु, जानकी माता जी, यमुना माता जी, गुरुदास प्रभु, श्याम सुंदर प्रभु, मालती माता जी, और उनकी एक लड़की थी सरस्वती। सरस्वती जी। है ना? ऐसे 7 लोग थे। सरस्वती पता है कितनी बड़ी हो गई है? आप सोचो, है ना? उस समय वो कितनी, जब 1968 को भेजा था, अभी वो बूढ़ी हो गई, 60 बराबर है। ओके, गुरुजी वो एक पॉइंट, वृंदावन की यात्रा हमें मन से नहीं करनी चाहिए, हो जाए वहीं जाना चाहिए, वो वाला। जी हाँ, ये भी लिख सकते हैं कि वृंदावन में हमें अपने मन से नहीं जाना चाहिए, हमें भक्तों के साथ, हमें आध्यात्मिक गुरु के साथ ही जाना चाहिए। ये पॉइंट काफी लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है कि वृंदावन में हम अकेले क्यों ना जाए। वृंदावन में हम अकेले जाएंगे तो अपराध करके वापस लौटेंगे। गुरुजी इसमें एग्जाम्पल क्या हुआ? एग्जाम्पल नहीं, अपराध करके ही वापस आ सकते, क्योंकि हम उसको छिप ले लेंगे। कई लोग वृंदावन अकेले जाते हैं तो पता है कहाँ जाते हैं ज्यादा? वो जाते हैं कि के बिहारी की लस्सी फेमस होती है और पानी पूरी भी फेमस होती है वहां पर, तो खाने में वो लग जाते हैं वृंदावन में, और लस्सी भी बहुत पीते हैं उधर, है ना? जितने परिवार वाले हैं, हाँ, सबके लिए गिलास, है ना, वृंदावन की लस्सी, बराबर है। तो एक बद्ध व्यक्ति है, अगर वृंदावन में जाएगा तो सोचेगा टूरिस्ट स्पॉट है ये, है ना, टूरिस्ट स्पॉट की तरह रहता है वो। तो हमारे कई भक्त हैं फिर भी सोचते कि जाना चाहिए। कहाँ जाएंगे घूमने के लिए? वृंदावन जाना है। क्यों? थोड़ा इस्कॉन मंदिर में भी जरा, है ना, शाम को जाएंगे, थोड़ा सा रंग बिरंगी रोशनी देखेंगे, फिर थोड़ा सा लुई बाजार में टहलेंगे, है ना, सस्ता मिलता है वहां पर सारी चीजें, थोड़ा खरीद, अच्छा पैकेज हो जाएगा हमारा, है ना, सस्ते में। तो इस तरीके से आ जाएंगे, है ना, बराबर है जी। और कभी कभी रिक्शा वाले से झगड़े भी बहुत ज्यादा होते हैं, पता है, उधर वृंदावन में। उधर 30 रुपया करेगा, आप बार्गेनिंग लेंगे, है ना, और आप 2-4 उसको सुनाएंगे क्या आदमी लोग है वृंदावन के, 5 रुपया भी नहीं छोड़ते हैं, और इस तरीके से आप अपराध करके वापस आएंगे। हाँ, ऐसे ही होता है, ऐसा ही होता है। और अगर आप भक्तों के साथ जाएंगे तो भक्त क्या बोलेगा? अरे ब्रजवासी है, इनसे अच्छे से बात करो, सुना नहीं था प्रभु जी ने क्या कहा था सुबह के लेक्चर में, ऐसा बोलेगा। समझ में आ रहा है? और अकेले जाओगे तो अरे छोड़ो ना, ब्रजवासी कहेगा, अरे देखो 10 रुपए के लिए क्या क्या करते हैं। समझ में आ रहा है कितना डिफरेंस होता है? सोचिए आप। तो इसके लिए हमें भक्तों के साथ जाना चाहिए, नहीं तो अपराध करके, लस्सी पी के, गोलगप्पे करके, है ना, झूमते झूमते वापस घर आएंगे। लोग बोलेंगे कहाँ जाके आया? वृंदावन जाके आया।
कुछ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ओके, तो इस तरीके से होता है। तो कितने लोग जाएंगे वृंदावन अकेले? अभी सब लोग हाथ ऊपर करेंगे, लेकिन पता नहीं समय आने क्या करेंगे। ओके, तो हमने जब वृंदावन यात्रा निकालते हैं तो कोई आता है कि नहीं? बहुत कम भक्त आते हैं जी। पर रघुनाथ दास गोस्वामी है, एक बार वृंदावन गए थे, तो उन्होंने ऐसा एक लिखा है कि मैं वृंदावन में तो मुझे गोवर्धन है एक बड़ा सांप की तरह दिख रहा है जो मुझे डसने के लिए, है ना? कितने पता है वो? क्योंकि उस समय कोई भक्त नहीं था उनके साथ। तो वृंदावन में कोई भक्त नहीं है तो मैं क्या रहूंगा वहां पर? क्यों रहना चाहिए? तो वृंदावन में हमें भक्तों का संग खोजना चाहिए। ठीक है, ओके। तो ये श्लोक क्रमांक, जैसे गुरुजी अकेले जो है, एक मिनट, एक भौतिकतावादी व्यक्ति, हाँ क्या बोल प्रीति सिंह, एक मिनट। गुरुजी में हरे कृष्णा, गुरुजी दंडवत प्रणाम। मैं ये बोल रही थी गुरुजी जैसे अकेले जाए और वहाँ पे और भी भक्तों का इस्कॉन का आया हुआ होता है तो उसमें शामिल हो जाए तो बात तो रहेगी थोड़ी बार। बात बन जाएंगे, लेकिन इस्कॉन के भक्त चले गए मान लो 2 घंटे के बाद, फिर क्या होगी? फिर क्या करोगे बोलो ना? हाँ? फिर वापस अपना साथी रहोगी ना? तो बेसिकली हम अगर हमेशा के लिए अगर अच्छा भक्तों का ग्रुप है, हमारी जान पहचान होना चाहिए, है ना? नहीं तो फिर आपका पूरा घुमाएगा वृंदावन और बहुत डबल पैसे मांगेगा, आपका दिमाग खराब होगा। कई लोग वृंदावन जाके, है ना, बंदर अगर चश्मा लेके जाता है तो उसी चश्मे को लेकर वो 4 दिन गया, अरे चश्मा गया, रिश्तेदारों को फोन करेंगे वहां से बम्बई कोलकाता, अरे मेरा चश्मा गया बोलते, और उसके ऊपर 4 दिन वो, है ना? तो इसके लिए बहुत मैटर करता है ये सब चीजें, कि हम भक्तों के संग में अच्छे से बने रहते। ओके जी, अशोक चावला प्रभु कुछ कहना है? मैं ये कह रहा, एक पॉइंट ये भी बन सकता है गुरुजी कि इंद्रिया भौतिकतावादी व्यक्ति इंद्रिया तृप्ति की तृप्ति करता है, जबकि दूसरा कृष्ण की तुष्टि के लिए कर्म करता है। जी जी, हो सकता है, ये पॉइंट भी आप लिख सकते हो। ठीक है, और किसी का कुछ प्रश्न है तो वैसे भी समय भी हो गया है तो मैं अभी नहीं ले रहा हूँ। 2-3 प्रश्न रहेंगे तो लेकर हम बंद कर देते हैं आज की क्लास को। ओके, एक प्रश्न पूछता हूँ, है ना? आप मुझे बताइए, इसका उत्तर दीजिए। क्या हमें, अगर हम कृष्ण भक्ति में आए हैं और कृष्ण भक्ति में आने के बाद अगर हमें कृष्ण भक्ति में हमको अगर संतुष्टि नहीं तो हमें क्या करना चाहिए? जी, फिंगर को रेज कीजिए। मैं भक्ति में आई हूँ, सत्संग भी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं मिल रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए? जी, ऋतुपूर्णा। हरे कृष्ण गुरु भक्तों को चाहिए जो कि वीडियो मोटिवेशन की वीडियो जो कि गुरुजी का है वो सुनना है। इससे ही हमको गुरुजी मोटिवेट लगेगा और हमको खुशी मिलेगी भक्ति करने में। ओके, इसका उत्तर सुजाता जी। हरे कृष्ण हर्षण गुरुजी धन्यवाद प्रणाम। माता जी ने जैसे बोला कि हम भक्तों का संग ज्यादा करना चाहिए और जो रिकॉर्डिंग है ना, वो जो पिछले दिन का जो अच्छा मुहूर्त उसको भी याद करना चाहिए। अच्छा, ओके। कृष्णा तिवारी प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, इसमें भक्तों का सत्संग करें और अपने गुरु जी से मशवरा करें कि प्रभु जी ऐसा ऐसा हो रहा है, हाँ आप उसको कुछ मार्गदर्शन कराइए और हताश नहीं होना चाहिए, पीछा नहीं छोड़ना चाहिए, तो जरूर उसमें खुशी मिलेगी। सलाह मार्गदर्शन देना। जी प्रभु जी, धन्यवाद। ममता पर क्या करना हरे चाहिए? कृष्ण गुरु जी ने आपने एक बार बताया था कि हम जब पहला भक्ति में आते हैं
जब उस समय का नहीं करना चाहिए, जब हम जैसे कि हमने कौन सा दिन मेरा अच्छा गया ताकि मैं भजन अच्छे से गाई हूँ। मेरे गुरु ने हमें शाबाशी दिया था, ये वेरी गुड करके बोला था। मुझे याद है मैं पहली बार जब ऐसी नरसिंह आरती गाई थी पहली बार, तो मुझे आपने तभी बताया था कि हाँ ठीक है, ये नरसिंह आरती बहुत अच्छा गाते। तो सच बोलूं तो वो दिन मुझे अभी तक याद है कि आप नरसिंह आरती का मुझे मतलब अच्छा बोले थे, तो वो हिसाब से मुझे खुशी होती है भक्ति में, मतलब कि हाँ पहला मुझे ऐसा गुरुजी ने बताया था। आनंद मिलती है वो सोच के भी, तो मुझे हमें ये सब याद करना चाहिए पहले का। ये उत्तर हो सकता है कि अगर हम भक्ति में निराश होते हैं तो वो दिन याद कर सकते हैं, उस दिन मुझे बहुत खुशी होती है ना, इस तरीके से। तो पहला दिन कितने लोगों को याद है, कोई भी आपके भक्ति का, जिसमें आपको बहुत अच्छा लगा था और ये सोच रहे थे कि हाँ इसी के लिए तो मैं है ना ढूंढ रहा था या ढूंढ रही थी। जी जी, कोई अपना अनुभव बताइए जी। पूजा डिमरी। गुरुजी सच बताऊं तो में सच ही बताना मुझे है, ऐसा महसूस होता सच के सिवा कुछ नहीं बोलना है। जी। आज तक सच कहूं तो खुशी क्या होती है, जो मतलब हृदय से खुश होना किसे कहते हैं, वो सच में नहीं पता चला था। किसी ने कोई मार दिया या टीवी में कुछ ऐसा देख लिया या बच्चों की किसी बात पर खुश हो गए, लेकिन वो खुशी अंदर से नहीं आती थी कभी भी। ऐसा नहीं लगता था कि हाँ प्रसन्नता क्या होती है, वो नहीं पता चलता था। लेकिन कई बार ऐसे कई मोमेंट्स आए हैं सत्संग में भी, कई ऐसी बातें हैं, कई भक्तों ने भी ऐसे बहुत सी चीजें कही हैं, आपके थ्रू भी बहुत सारी बातें सुनने को ऐसी मिलती है, कभी कभी भजन में ही या सुबह के समय आरती में ही कई बार ऐसी भावनाएं आती हैं, कई बार ऐसा महसूस होता है कि सच में यही, इसी में ही आनंद है, जिसे हम आनंद कहते हैं वो यही है। लेकिन जो जो कांटेक्ट जब तक हमारा नहीं होता है या जब तक हम सच में मिलते नहीं हैं, तब तक उसको एक्चुअल में फील नहीं कर सकते हैं। अभी हम ऑनलाइन मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके प्रवचनों से इतनी ताकत मिलती है, इतनी प्रेरणा मिलती है कि इतना दूर होते हुए भी वो सारे भाव हमारे अंदर प्रवाहित होते हैं जो आपके अंदर हैं। वो आपके प्रवचनों की ताकत है वो, और आप ही हैं जो हमको जोड़ के, आपने जोड़ के रखा हुआ है। आप हमें जाने नहीं देते हो। आप जैसे भी डांट के प्यार से, जैसे भी आपको लगता है, जिसको जो चाहिए मैं दूंगा, तुम्हें प्यार चाहिए तो प्यार दूंगा, डांट चाहिए तो डांट दूंगा, लेकिन तुम रहो। और वो जो 6 महीने साल भर रहने के बाद जब महसूस होता है कि सच में इसके बिना तो हमारा जीवन अधूरा है, और तब वो जब हमारे अंदर से वो आवाज आती है कि नहीं यहीं पर रहना है, तब वो खुशी दुगनी हो जाती है। और तब वहां पर चाहे फिर हमें कुछ अच्छा मिले, किसी की शाबाशी मिले या ना मिले, कुछ कोई अच्छा कहे या ना कहे, लेकिन ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पर मेरी एक जगह है, ये जगह मेरे लिए बनी है, और यहीं वो आनंद मिलेगा, एक दिन जरूर मिलेगा। आज नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, लेकिन मिलेगा। यही कहना चाहती हूँ तुझे। हरि बोल माता जी, बहुत सुंदर। दंडवत प्रणाम। हरि बोल माता जी, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल माता जी, बहुत ओके जी, धन्यवाद। तो हमारे ग्रुप में एक पूजा डिमरी माता जी है, वो अच्छे लेखक भी बन सकती है, कवि भी बन सकती है ना। अच्छे विचार है, उसको बोलना आता है? तो ग्रुप में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, भक्त हैं, जो आ रहे हैं, कई दिनों से आ रहे हैं, कई महीनों से आ रहे हैं, कई सालों से आ रहे हैं। हर एक भक्त के घर में बहुत तकलीफें भी है, क्योंकि हर एक व्यक्ति सुबह 4 बजे आना आसान नहीं है। फिर भी कम से कम 50 लोग हैं वो आ ही जाते हैं, है ना। और लेट होता है तो फिर मैं 2-4 दिन है वो, है ना, दवाई भी देता हूँ, तो फिर और फिर वापस आते हैं। तो ये तो होता रहेगा, क्योंकि हमको पता है कि कृष्ण भावना को लेकर आसान नहीं है ना।
आसान नहीं है। काश अगर हमें भी कोई अगर ऐसा व्यक्ति होता था, है ना, जो हमें ऐसे मार्गदर्शन करता था, तो शायद आज भी हम कहीं से कहाँ पर होते थे ना। हमने तो 20 साल ऐसे ही दिए हैं, नहीं होकर भी आप में बहुत अच्छे गुण आ रहे हैं, है ना। आप सुबह उठ भी रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए भी आते हैं। इतना तो इस्कॉन के मंदिर में जाने होती भी आता नहीं है 3 टाइम में। वो सोचता है कि हफ्ते में 1 दिन ही संडे फीस्ट काफी है ना। तो एक लेकिन तरीके से गुरुजी आपने उन 20 सालों में से, क्षमा चाहती हूँ गुरुजी बीच में टोक रही हूँ, उन 20 सालों में से आपने 10 साल नौकरी करी है, वो भी ऐसी जगह पे रहकर जहाँ पर भक्तों का संग नहीं था, फिर भी आपके अंदर वो शक्ति थी जो आपने वहां पर भी अपने सारे एक भक्त के नाते सारे कर्तव्यों का पालन किया अपना। तो उसके हिसाब से हम आपके सामने नतमस्तक हैं गुरुजी। ओके। प्रभु जी आप में लगन थी, और लगन से इंसान गगन तक पहुंच सकता है। आप लगन से ही इतने बढ़ गए, और आपके जरिए हम लोग को भी कुछ आगे का रास्ता मालूम चल रहा है कि हम लोग को ऐसे चलना चाहिए। ऐसी कृपा बनाए रहिए प्रभु जी। आज मुझे लगता है डायबिटीज होने वाला है ना। क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं हो सकता प्रभु जी, ऐसा नहीं हो सकता। ओके ठीक है, ओके जी। तो ओके, तो आपको बहुत अच्छे विचार हैं आपके एक तरीके से, लेकिन मैं जो भी कुछ आपको यहाँ पर कर रहा हूँ, इसमें मेरा अपना भी स्वार्थ है ताकि मैं भक्ति से लगा रहूं, और उसका आपको भी मदद हो रहा है ना। तो हमको भी पता है कि आप लोग घर में संघर्ष अकेले कर रहे हैं, बहुत कठिनाई है। मैं तो यहाँ पर केवल प्रवचन देते रहता हूँ, लेकिन प्रभुपाद कहते हैं कि आकाशवाणी भी हो गई तुरंत खड़खड़ खड़खड़ करके। ओके। तो प्रभुपाद कहते हैं कि हर एक को अपना हवाई जहाज अपने को ही उड़ाना है ना। हवाई जहाज अपना अपने को ही उड़ाना है। हवाई जहाज में कुछ भी होगा तो सामने वाले हवाई जहाज आपको बोल सकते हैं ऐसा करो वैसा करो, इधर घुमा उधर घुमा, करना किसको है? हमको ही करना है ना। तो हम सब लोग अभी अपने अपने हवाई जहाज में उड़े हैं, है ना। एक दूसरे का हवाई जहाज देखकर थोड़ी प्रेरणा ले रहे हैं, है ना। लेकिन हवाई जहाज अपने आप को उड़ाना है, उड़ाते रहिए, है ना। उड़ाते समय पता है आपको, बादल आ जाते हैं, सूरज की रोशनी आती है, ठंड रहता है, गर्मी रहती है, उसको चीर चीर के वो हवाई जहाज अपने गंतव्य तक चला जाता है ना। चलाना हमारा काम है ना। चलाने के लिए आपको प्रोत्साहन है, ऊर्जा है। यहाँ मैं प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से दे पा रहा हूँ। जितना मैंने सुना है इस्कॉन में, जितना मैंने अनुभव किया है, वो सारा चीज मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ, एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ मैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपको नहीं समझ में आती है। अगर नहीं भी आती है तो भी मैं अलग अलग उदाहरण देकर आपको बताना चाहता हूँ, है ना, ताकि ये सब आप भक्ति में बने, क्योंकि भक्ति में बने रहेंगे, नहीं भी रहेंगे तो फिर इसका लॉस हमको ही होगा। मुझे पता है कि कोई एक दिन भी यहाँ पर आता है तो उसका भक्ति शुरू हो जाता है। एक दिन भी आया और बाद में छोड़ के भी चला जाएगा ना, तो भी उसका कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उसके खाते में कुछ तो पैसे जमा होते हैं, है ना। लेकिन कुछ टिके रहता है, और एक भी व्यक्ति अगर चला जाता है ना, मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ पर 70 80 90 लोग, कभी ज्यादा भी आते हैं कभी कम भी आते हैं, अगर एक भी व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित प्रभुपाद के लिए, तो मैं समझूंगा कि ये मेरे 3 समय पे आपको प्रवचन देता हूँ, गिवर भी करता रहूंगा, तो सेटिस्फाइड हो जाऊंगा मैं, है ना। एक भी व्यक्ति अगर होगा तो इसके लिए आप यथाशक्ति प्रयास करें, है ना, क्योंकि आप अवेलेबल भी रहता हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलकर चला जाता हूँ। ओके ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। ओके, तो आपने बहुत स्वीट खिलाया, इधर भी आके स्वीट खा रहा हो, कोटा में कोटा में आकर स्वीट भी खिला रहे। गुरुजी मैं तो एक ओदम हूँ, लिखना भी नहीं आता है, पढ़ना भी नहीं आता है, तुरंत सुनते रहिए आप, है ना, सुनते रहिए, है ना। इतने अधम नहीं है सुन ना सके, सुनते रहिए। जिसको भी नहीं आता है पढ़ना लिखना, भगवान ने 2 कान दिए हैं, सुनते रहिए। जपा करने के लिए भी पढ़ना लिखना जरूरी है क्या? नहीं। जपा करने के लिए भी व्यक्ति मुंह से बोल सकता, तो इसके लिए आप चिंता मत कीजिए, है ना। हमारे ग्रुप में है
जी बोलना चाह रहे हैं उषापति पाल, बोलिए, आज अपना मुंह खोलिए कम से कम एक बार। ओके, किसी कुछ बोलना है तो आप बोलें। ओके हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। बोलिए, काजल शर्मा माता जी। गुरुजी, जब ये आपके साथ रहता है ऐसा लगा बहुत अपने के साथ रहते। जब मैं पूरी गया था तो मुझे भी ऐसा लगा मैं अपने जगह में आई, अपने लोग के साथ बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन अपने फैमिली के साथ घूमते तो इतना अच्छा नहीं लगता है। जी, ये जैसे सबका लगता है यही कुछ हाल चीज है। का कमी है, लेकिन गुरुजी के साथ रहते कुछ चिंता ही नहीं रहता, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हमें जो भी चाहिए था, जैसे मतलब घूमना था, वैसे गुरुजी के साथ सब ऐसे है, बिना चिंता या टेंशन का। गुरुजी का इतना अपना माता पिता सब लगता है, भगवान ऐसा लगता है साथ साथ दर्शन दे रहे हैं ऐसा चलते फिरते। मुझे तो अभी नहीं है ऐसे, आपको लग रहा है तो अच्छा ही है। ठीक है, तो अभी देखिए, जी जी अच्छा है। आप सबके जितना भी आपको अनुभव हो रहा है ये सब आपके प्रामाणिक दय है और आपको प्रभुपाद जी के प्रति जो समर्पण है उसके लिए हो रहा है ये, है ना। मैं तो केवल एक माध्यम केवल बता रहा हूँ, लेकिन आप सबके समर्पण है, सबके भाव है, उसके कारण ये सब हो रहा है। जितना हम सिंसियर रहेंगे, जितना हम डेडिकेटेड रहेंगे, उतना हमें ही फायदा होगा, है ना। मेरी जगह कोई दूसरा भी था, शायद वो भी ऐसा बोलता था और आप उनके प्रति समर्पित होते थे, तो आपको ऐसा ही फायदा होता था। तो ऐसा कुछ ही नहीं। ऐसे मेरे से कई लोग हैं, अच्छे लोग भी हैं, जो इस्कॉन को करते भी हैं, है ना। ओके, तो अभी मैं भी देखो आप लोगों के लिए घूम रहा हूँ। अभी कोटा में दिन से ठहरा हूँ, बराबर है। मेरा परिवार भी है अभी, वो तो मुंबई में है, तो मैं भी आप लोगों के घूम रहा हूँ एक तरीके से, है ना। आपके साथ यात्रा करता हूँ, बराबर। तो जो व्यक्ति है भक्तों के साथ रहना जिसको पसंद है और वो चाहता है कि मैं भक्तों के साथ रह सकता हूँ, तो फिर वह कभी डिप्रेशन में नहीं जाएगा। उसके जीवन में मान लो कि हैप्पीनेस नहीं फील होगा, क्योंकि उसको पता है मेरे साथ इतने लोग हैं, है ना। अपने लोग तो परिवार में 3-4 होते हैं, लेकिन जब भक्त समुदाय मिलता है तो उसको संख्या बढ़ जाती है ना, 50 लोग, 40 लोग, 100 लोग, ऐसा लगता है कि कितना बड़ा परिवार मिल गया है मुझे। तो ये भक्ति का सबसे बड़ा, ठीक है। तो इसके लिए आप यात्रा आ जाइए। अगर आप यात्रा में 2-4 दिन भी रहोगे तो आपको इतना अच्छा अनुभव होगा, है ना, कि आप उसको रोक नहीं सोच रहे कि, है ना, हर साल में पैसा जमा करूंगा ताकि, है ना। आज भी रशिया में से कई लोग हैं जो आने के लिए, है ना, पूरे पूरे साल भर ना नौकरी करते हैं, क्योंकि रशिया से में आने का खर्चा फ्लाइट का ना 1.5 से 2 लाख रुपए है। तो 2 लाख रुपया वो जमा करते रहते हैं, काम करते। क्यों? ताकि 4 दिन में सुकून से वृंदावन में रहूं भक्तों के साथ। सोचिए, ऐसे भक्त हैं। जी, प्रीति अग्रवाल। कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। गुरु जी, आप ये हरिद्वार ऋषिकेश की यात्रा निकाल रहे हैं और मतलब मैं इतनी पतित हूँ कि मैं यमुनानगर रहती हूँ हरियाणा में, और सिर्फ 2-3 घंटे का रास्ता है का, मतलब इतना पास होकर के भी मैं आपकी मतलब यात्रा में नहीं आ सकती। मतलब घर से अलाउड नहीं है। और लेकिन गुरुजी, मतलब मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। मतलब आपने एक जीने का मोटिव दे दिया है। मतलब ना, क्लासेस लगानी है, करनी है, रीडिंग करनी है, मतलब कुछ हमारा दिमाग ना खाली दिमाग नहीं है अभी कि इधर उधर का सोचेगा कुछ है। इवन अगर मैं फ्री टाइम में रहता तो आपकी यूट्यूब पे जो रिकॉर्डिंग्स है वो मैं सुनती हूँ, जो मैंने नहीं अटेंड की हुई है। तो गुरुजी, अब तो जैसे आपकी आवाज और आपका चेहरा हर समय, मतलब सोते समय भी आपके ही दर्शन होते हैं। तो गुरुजी, भगवान से पहले तो गुरु ही है। आपने मतलब मैं तो गुरुजी बहुत लास्ट में क्लास में सबसे लास्ट में मेरा नंबर क्या, मैं नंबर में भी नहीं हूँ गुरुजी, लेकिन इतनी बार भी मैं पीछे हुई हूँ ना, आपने मतलब हाथ आगे बढ़ाया है। नहीं तो गुरुजी मैं तो कहाँ होती अगर आप नहीं साथ होते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, ओके, धन्यवाद आप सबका। ओके, आज मुझे लगता है कि सही में डायबिटीज होने वाला है, लोग बोल रहे हैं।
अच्छा है, को लग रहा है। आपके बोलने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के साथ समय बिता रहा हूँ तो उसका फायदा हो रहा है। आप भगवान की माला को उठा रहे हैं, तो कोई साधारण बात नहीं है ना। कि जप करने की, मोटिवेट करने के लिए ना 1000 गैलन है ना खूनता है, तब जाके वो माला उठाता है। तो आप उठा रहे हो, बहुत अच्छी बात है। ठीक, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।